नाजरीन, आखिरकार परवीज नाजू के साथ एक बहुत बड़ी गेम खेलने वाला है। जैसे ही परवीज को नाजू और बाबर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, वो सोचता है कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए नाजू से उससे बड़ा मौके कभी नहीं मिलेगा। वो फैसला करता है कि उसे जरूर कुछ करना होगा। परवीज बाबर को कॉल करता है और उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहता है। बाबर वहां पहुंच जाता है जबकि परवीज भी निकल जाता है। रेस्टोरेंट में पहुंचकर परवीज बाबर से मिलता है। बाबर पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। परवीज कहता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बाबर हैरान होकर पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। परवीज कहता है कि तुम एक नाजू नामी लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। ये सुनकर बाबर कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। परवीज पूछता है कि तुमने इस लड़की से कितने पैसे मांगे। बाबर घबरा कर कहता है 3 लाख। परवीज मुस्कुरा कर कहता है कि अगर मैं तुम्हें 5 लाख दूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। बाबर फौरन लालच में आ जाता है और हाँ बोल देता है। परवीज उसे प्लान बताता है कि तुम पहले नाजू से 3 लाख लो और फिर उसकी हकीकत उसके भाइयों को बता दो। तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख नकद दूंगा। बाबर कहता है ठीक है। बाबर नाजो को कॉल करता है और कहता है कि तुमने मेरे 3 लाख का क्या क्या। नाजो कहती है कि मैं आज शाम को तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो सुंदुस का एक ज्वेलरी सेट उठाती है और उसे बेच कर बाबर को पैसे देती है। बाबर पैसे लेकर खुश होता है और नाजो से वादा करता है कि वो अब उसे तंग नहीं करेगा। बाद में बाबर परवीज को कॉल करता है और कहता है कि नाजो ने मुझे 3 लाख दे दिए हैं, अब आगे क्या करना है। परवीज कहता है कि तुम अब नाजो के घर जाओ और सबको बताओ कि उसने तुम्हें पैसे दिए हैं ताकि नाजो की असलियत सबके सामने आए। बाबर नाजो के घर जाता है। वहां उमर, नाजो के भाई और सब घर वाले मौजूद होते हैं। बाबर सबको नाजो की हकीकत बताता है कि उसने उसे 3 लाख दिए ताकि वो चुप रहे। सब हैरान रह जाते हैं। उमर नाजो से पूछता है कि तुमने उसे 3 लाख कहाँ से दिए। नाजो रोते हुए कहती है कि मैंने मजबूरी में सुंदस का ज़्योर बेच दिया। ये सुनकर सब उस पर नाराज होते हैं। उमर कहता है कि नाजो, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नाजो भी कहता है कि नाजो, तुमने चोरी की है और हमें धोखा दिया है, तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। सब नाजो को घर से निकाल देते हैं। नाजो अपने बाप के कदमों में गिर कर माफी मांगती है मगर कोई उसे माफ नहीं करता। नाजो रोते हुए घर छोड़ देती है। परवीज खुश होता है कि आखिरकार उसने अपनी बहन की इज्जत वापस दिलवा दी। अमरा और मरियम एक दूसरे से माफी मांगते हैं और घर में सब दोबारा खुश हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।